हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में, जिस समय काल को जानकर आप खुद को अलाइन कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं और अपने डेस्टिनी, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 2 मार्च से लेकर 9 मार्च। ये वीकली प्रेडिक्शन आपके लिए क्या लेके आ रहा है, सब चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन आने वाला समय बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है और इसी बदलाव को देखते हुए आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाने की कोशिश करते हुए मैं इस बार वीकली प्रेडिक्शन से 1-2 दिन बाद ही इस चैनल पर आपको मिलेगी ट्राई मंथली, यानी कि आने वाले 3 महीने में जब शनिदेव, शुक्रदेव, मरकरी, साथ में सूर्यदेव, जुपिटर, राहु, केतु सब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सब एक साथ युति बनाएंगे और हमारे जीवन में इंपैक्ट लेके आएंगे। मार्च में 2 ग्रहण भी लगेंगे। आपका 2nd हाउस जो कुटुंब को दिखाता है, वाणी को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, हमारी वैल्यूज को दिखाता है। 8th हाउस इन लॉज को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, अकल्टिज्म को दिखाता है, डीप हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है। यहां पर ग्रहण लगना आपके जीवन में क्या तूफान लेके आएंगे या क्या पॉजिटिविटी लेके आएंगे, कैसे आपको गेन्स लेके आने हैं। देखिए, आपका अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, अपने आप को मैनिपुलेट भी कर रहे होंगे, कहीं कॉन्शियस भी हो रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा। शायद आप डिफरेंट प्लेसेस पे भटक भी रहे होंगे। इसी मैनिपुलेशन से बचाने के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूं कि जो कालसर्प योग बन रहा है या किसी तरह का भी कोई भी ट्रांजिट हो रहा है, जहां अंधकार है वहां पर पॉजिटिविटी भी है, वहां पर लाइट भी है, डिवाइन भी है। यानी कि पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी होती है तो नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी होती है। और वो ताले की चाबी मैं आपको बताऊंगा अपने ट्राई मंथली में। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आने वाले समय को बहुत क्लियरिटी के साथ जानने के लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, जो लोग जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, जिनकी लाइफ में आप अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। तो ज्योतिष, इससे क्या होगा, ज्योतिष को भी बढ़ावा मिलेगा। एक सही ज्योतिष, सही एनलाइटमेंट उन तक पहुंचेगी और वो नेगेटिविटी से बच पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीकली प्रेडिक्शन की। एक ट्रांजिट चार्ट है, एक नववांश चार्ट है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए, तो मैं बताता हूं कि नववांश के साथ अकॉर्डिंग मैं वीकली प्रेडिक्शन करता हूं। अमूमन आप देखते हैं सब ट्रांजिट के बेसिस पे प्रेडिक्शन करता है, मैं नववांश को भी इंक्लूड करता हूं। और नववांश एक सोल है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उसका एक सोल है। जब तक सोल है, जब तक मैं वर्कआउट कर रहा हूं, जिस दिन वो चली गई, हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, एक तरह कपड़े की तरह है जो चेंज हो जाएंगे। तो नववांश बहुत बड़ा सीड है कि हमारी लाइफ में फ्रूट क्या मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लैनेट एक्सॉल्टेशन उच्च राशि में बैठा है, लेकिन यहाँ पर नीच राशि का बैठा है, तो उतना मेजर इंपैक्ट हमारी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बैठा है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे बैठा है, तो हमारी लाइफ में इन दी एंड जो कंक्लूजन होगा वो बेस्ट निकलेगा, अच्छा निकलेगा, बढ़िया निकलेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, यू ऑलरेडी नो कि नववांश कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे, डिवाइन कृपा होगी अगर, तो देखते हैं आने वाले समय क्या बताते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, जहां हम बात करेंगे लियो लगन एंड मून साइन के लिए, सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ, और वो रेमेडी क्या हो सकती है, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं, मून की पोजीशन जान लेते हैं। मून की पोजीशन क्या है, देखिए आपका 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में मून ट्रांजिट करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव क्या बता रहा है। लव के लिए हमें 5th हाउस देखना जरूरी है, और 5th हाउस में बैठ रही है सजिटेरियस। सजिटेरियस का स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं जुपिटर। जुपिटर का बैठे हैं अपने से 6th चले गए 10th हाउस में, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 5th का जो ऋण है, डेट है, वो कौन पे करेगा, 10th हाउस पे करेगा। 10th हाउस हमारे नेम, फेम, आइडेंटिटी को दिखाते हैं। तो हमारे लव रिलेशनशिप की वजह से हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। लेकिन अगर हम हम्बल रहे, हम हमारे जो प्रैक्टिकलिटी हम लेके चले, हम बहुत प्रैक्टिकल रहे, विजडम, एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ ने अभी तक दिया है, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या किसी गुरु ने, डिवाइन ने हमको किसी भी तरीके से समझाया है, या हमारे अंदर वो इंट्यूशंस आ रही हैं कि क्या सही है क्या गलत, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहे तो लाइफ में हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे बीच में जो कॉम्पिटिशन है, ऋण रोग शत्रु है, जो हमारे बीच में जेलेसी आ गई, रेज आ गई है, अपनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, तो पैशन है, एनर्जी है, एग्रेशन भी है। तो आपने इस एनर्जी को बहुत बैलेंस बना के चलना है। इस एनर्जी को पैशन के लिए यूज करना है, ना कि एग्रेशन के लिए, क्योंकि आप बहुत लाउडली एब्यूजिव लैंग्वेज के साथ एक दूसरे से डिटैच होते हुए, क्योस को एंटरटेन करते हुए और क्योस अपने अंदर, अपने आसपास बढ़ाओगे, और कहीं ना कहीं यही कारण बनेगा आपके डिटैचमेंट का। यही कारण बनेगा कि वो क्योस में, वो एक वॉलेटाइल डिस्कशन में कुछ ऐसे अनफिल्टर्ड वर्ड्स बाहर निकल के आएंगे जो आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं और आपको हिट कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकते हैं।
आपके डेंट मार सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आप हम्बल रहे, संयम नियम साधना के साथ बने रहे, जुपिटर जैसे जुपिटर को आपने मेंटेन करके रखा, तो आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनसिक्योरिटी है, समझ रहा हूं, आप पॉजिटिव भी हैं, समझ रहा हूं, प्लस 10th हाउस हमारी नेम फेम प्रोफेशन को भी दिखाता है, तो प्रोफेशन वर्क प्लेस पे भी हमारा कोई चीजें कोई ट्रिगर कर रही है, हमारा लव रिलेशनशिप को ट्रिगर कर रहा है, ये इस तरह की सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। यहां पर 5th लॉर्ड 10th में जुपिटर, यहां पर आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके विजडम पर कि आप अपने जुपिटर को कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं। सामने वाला अगर मिसबिहेव कर रहा है और आप ओवर कंपैशन फील कर रहे हैं तो भी गलत है, या आपके लिए सामने वाला सब कुछ कर रहा है और आप कहीं और पुल जा रहा है, आपका कहीं और ट्रिगर कर रहे हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। तो जिसके साथ है आप उनके साथ बने रहिए, संयम नियम साधना के साथ। ऊपर से प्लस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 2 मार्च को शुक्र देव भी वक्री हो जाएंगे। 8th हाउस में शुक्र को वक्री हो जाना सडन आपके इवेंट को ट्रिगर करेगा। सडन कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है, कोई एक्स वापस आ सकता है, कोई ऐसा पेंडिंग कर्म आपके सामने आ सकता है, पुराना कोई रिश्ता आपके सामने आ सकता है, या आपकी रिकॉलिंग आपकी उसकी तरफ जा सकती है, आपका दिमाग उधर की तरफ, आपकी जो कॉन्शियस लेवल है उधर ट्रिगर कर सकता है, आप यादों में जा सकते हो, थोड़ा सा आप भावनाओं में बह सकते हो। तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको विजडम, अपनी धर्म की टॉर्च जला के रखनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरे लिए क्या गलत है, क्या मेरे सही है और मेरे लिए क्या गलत है। उधर मून की पोजीशन भी 8th हाउस से निकलते हुए गंडांता जोन को क्रॉस करते हुए निकल रही है, तो इनिशियल 2-3 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं। उसके बाद जैसे गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे, ट्यूसडे के बाद आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 12th लॉर्ड, तो आपका कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के किसी इंसान के साथ जो अदर कल्चर का है, अदर कास्ट का है, ज्यादा आप जानते नहीं, लेकिन आपके साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, तो आप अपने को पराया, पराया को अपना समझ सकते हैं। इस तरह के ट्रिगर कर सकती हैं चीजें। इधर नवमांश में अगर पोजीशन देखो, जुपिटर की तो बैठा है सैटर्न के साथ कम्युनिकेशन के घर में, जेमिनी साइन में, तो आपको अपने करेज का, अपने कम्युनिकेशन का, अपने बिहेवियर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकती है, कोई मैच्योरिटी भी ओवरलोड हो सकती है, गॉसिप्स भी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा एग्रेसिव हो गए, जहां पर आपको रिस्पॉन्ड करना था आप रिएक्ट कर गए, और जिसकी वजह से आपके बीच में और चीजें मतलब जहां पे बैलेंस बना सकते थे वहां डिसबैलेंस हो गई। और ये रीजन बताऊं किसकी वजह से बनेगा, किसी बाहरी इंसान की वजह से, कि आपको पता है कि एक सिक्योरिटी है बाहर मेरे लिए, मैं कहीं पे अपने आप को सेफ फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आपको लगेगा कि ठीक है, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, आप वहां पे एफर्ट नहीं मारोगे, वहां पे आपका जुपिटर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। और उधर नवमांश में जुपिटर शनि देव के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का, अपने बिहेवियर का, अपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इनिशियल 2-3 डेज आपने ध्यान रख लिया, उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। और अपने ही ऑफिस में कोई चीजें ट्रिगर कर रही हैं तो आपको देखना होगा कि वहां पर कितनी चीजें अप्रोप्रिएट है, क्या इनअप्रोप्रिएट है। ऑफिस प्लेस में आपको बहुत सी सारी चीजों का बैलेंस बना के चलना होगा। बाकी बहुत कुछ पता चलेगा आपके नेटल चार्ट से। अगर आप जानना चाहते हैं ज्यादा अपने बारे में तो दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। अगर मैरिज की बात करूं तो 7th हाउस में सूर्य शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव यहाँ पर 7th हाउस में अपने ही घर में बैठे हैं और 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं। शनिदेव का एक रूल है रेस्ट्रिक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, लॉयल्टी, कमिटमेंट। ये शनि का चैप्टर है, ये शनि के रूल्स हैं। इस चैप्टर में आप यही सीखोगे कि भाई आपको शनि सिखाते हैं कि आपको कुछ भी करना है मेरे अकॉर्डिंग करो, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग करो। अगर आप मेरे डोमेन में आ गए हो तो, या मेरे अंडर में हो, दशा महादशा शनि की चल रही है, 7th हाउस में शनि बैठे हैं, तो वो पहले बोलेंगे मैरिज में क्या कमिटमेंट होता है, मैरिज में लॉयल्टी क्या होती है, मैरिज में हार्डवर्क कैसे होता है, मैरिज में डिसिप्लिन कैसे होता है, मैरिज में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैरिज में आप कितने आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। सब चीज शनिदेव आपको पिछले 2 साल से सिखा रहे हैं। अगर आप वो चीज रेगुलर करते आ रहे हैं तो यहां पर सूर्यदेव आपको बेस्ट इल्यूमिनेट करेंगे, बेस्ट आपको शाइन कराएंगे। अदरवाइज आपको सूर्य फादर को, फादर इन लॉ को, ऊपर से 8th हाउस फादर इन लॉ को, इन लॉस को दिखाता है, तो इन लॉस की वजह से ईगो क्लैश हो सकती है आपके अपने खुद के रिलेशनशिप में। प्लस 2nd हाउस में केतु बैठे हैं तो स्पीच की वजह से कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। इनहेरिटेंस को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, स्पीच को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। किसी ने ये बोल दिया, बहू ने ये बोल दिया, बेटे ने ये बोल दिया, सास ने ये बोल दिया, पिताजी ने ये बोल दिया। इस तरह की चीजें आपके लाइफ में रिवॉल्व करेंगी, जिसकी वजह से ईगो अथॉरिटी क्लैश करेगा कि मेरी डिग्निटी भी है, मैं कब तक
कब तक सुनता रहूंगा, कब तक सुनती रहूंगी, कब तक मैं करती रहूंगी, मैं कितना करूंगी, ये क्वेश्चन मार्क आपके अंदर आने वाला है। और शुक्रदेव की पोजीशन देखो, जो लव रोमांस के मैरिज के कारक होते हैं वो 8th हाउस में बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में। तो यहाँ पर आपको अंडर पेड, अंडर वैल्यू, अंडर रिकॉग्नाइजेशन तो फील करना ही करना है। और ये कारण भी हो सकता है आप अपने इमोशंस को फील करने के चक्कर में, क्योंकि पाइसेस साइन में है 8th हाउस में, तो कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप आप ट्रिगर करें, कोई हाईनेस फील करें अपने रिलेशनशिप में, या करना चाहें कि मेरे को नहीं हो रहा है अब, और मैं अपने आप को एंजाइटी स्ट्रेस से फ्री करने के लिए आप किसी से चिट चैट, कम्युनिकेशन, किससे मिलना मिलाना, इस तरह की चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे शनिदेव आपका टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप यहाँ फेल हो जाते हैं तो शनिदेव का नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में डेंट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप संयम नियम साधना के साथ चलते हैं और आप पेशेंस, क्योंकि शनिदेव पेशेंस के कारक है, इंसल्ट होने के बाद भी मैच्योरिटी के साथ वो हार्डवर्क करके किसी भी चैलेंजेस से बाहर निकलते हैं, अगर आपने ये चीज मेंटेन कर ली, तो सूर्यदेव यहाँ पर 7th हाउस में नेगेटिव अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन द मोमेंट यहाँ पर 15 अप्रैल को 9th हाउस में आ जाएंगे लगन का स्वामी, तो आपके भाग्य को राइज देगा। यही पेशेंस 15 अप्रैल के बाद आपको अपलिफ्ट कराएगा। अभी फिलहाल मैं इस वीक की बात कर रहा हूं, ट्राई मंथली में आपको आगे की बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको 15 अप्रैल तक या 15 मई तक आपको बहुत सारी चीजों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस बना के चलना है। यहां पर मैच्योरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलें, अदरवाइज नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा मेटल अफेयर आपका ट्रिगर कर सकता है, कोई पुल आपका किसी की तरफ जा सकता है, कोई एनर्जी का वेव आपको चाहते ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली भी आप किसी की तरफ पुल होते नजर आएंगे। और कुछ ऐसे मैसेजेस जब आपको आपकी लाइफ में, एक एग्जांपल देता हूं, जब आप अपनी लाइफ में मैसेजेस को डिलीट करने लग गए ना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो गई हैं। बाहरी तौर पे नहीं हुए, इंटरनल शुरू हो चुका है, और वो क्योस इतना ना बढ़ जाए कि आपकी लाइफ में ब्लंडर हो जाए, तो इस चीज का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनिशियल 2 डेज आपके लिए थोड़ा टफ है, उसके बाद बैलेंस हो जाएंगी, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। गज केसरी योग बनेगा 10th हाउस में, तो अगर आप मैरिड लाइफ के साथ साथ आप कोई काम भी करते हैं, वर्किंग है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इस वीक में। आपको टारगेट पूरा करना, आपके अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छी कम्युनिटी में लोगों के साथ मिलना जुलना आपका दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी को बहुत स्मूथ रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपका 6th लॉर्ड बैठे हैं 7th हाउस में। 6th लॉर्ड 7th हाउस में सूर्य के साथ बैठे हैं लगन का स्वामी। तो आप पब्लिक सेक्टर में कोई काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में कोई काम करते हैं, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, आप उसके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे समय है, बहुत अच्छा अपने आप को शो करने का, अपना टैलेंट शो करने का, अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपलिफ्टमेंट मिलने का, बॉसेस में, अथॉरिटी में अपने आप को ऊपर ले जाने का, ये बहुत अच्छा समय आपके लिए, ये अमेजिंग काम करेगा। लेकिन अगर आप यहां पर काम चोरी करते हैं, ईगो क्लैश करते हैं, अथॉरिटी के साथ भिड़ जाते हैं, या आपके कुछ वर्बल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं अथॉरिटी के साथ, ये आपकी जॉब के लिए अच्छा नहीं है, और आपके सडन आपका एग्जिट हो सकता है, जॉब आपकी ट्रिगर कर सकती है, नेगेटिवली आपको ट्रिगर कर सकती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग आपको इनिशियल लेवल पे करेगी, लेकिन अगर आपका रिसेंटली ये चीजें हो गई हैं, यकीन मानिए आफ्टर ट्यूसडे, वेडनेसडे से चीजें बहुत बैलेंस होने लगेंगी, वीक अच्छा जाएगा। आने वाले समय क्या होगा, आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल की बात करूं, वेडनेसडे के बाद, ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद चीजें बैलेंस हो जाएंगी। बस आप अपनी डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, पार्टनरशिप में बिलीव कीजिए, टीम वर्क में बिलीव कीजिए, अपलिफ्टमेंट इज देयर, इंप्रूवमेंट इज देयर। जॉब मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और क्या नाम है, आपका जो जॉब सेक्टर में आप जो इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अथॉरिटी की ब्लेसिंग्स, सीनियर की ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। अपनों से बना के चलें और अपने सीनियर से बनाकर चलें जितना हो सके। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके लिए 10th हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं, 8th हाउस में है, और 8th लॉर्ड 10th में है। सडन कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है, आपका जो बना बनाया साम्राज्य था कहीं ना कहीं थोड़ा हिल गया है, आपके थोड़ा वॉलेटाइल सिचुएशन ट्रिगर हो गई है, आपके बीच में आपके इश्यूज ट्रिगर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और प्लस आपका जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, तो आपको अपनी विजडम का बहुत यूज करना पड़ेगा। अपनी मटेरियल डिजायर को थोड़ा कंट्रोल करते हुए आपको ये देखना पड़ेगा एप्रोप्रिएट क्या है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कितना रिस्क इंपॉर्टेंट है, कितना रिस्क लेना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है, उस चीज को ऑडिट करना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग की तरफ आप जा सकते हैं, कॉन्शियस लेवल आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, इस तरह की सिनेरियो बन रहा है इनिशियल डेज में।
लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के साथ चलते हैं, अपना टीम वर्क के साथ चलते हैं, आप अपने विजडम को चेक रखते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इधर जुपिटर बैठे हैं कहाँ पर, नवमांश में बैठे हैं, जेमिनी साइन में, तो अपनी इमोशंस का, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत सपोर्ट लें, सिंपल रखें, स्वीट रखें, कम्युनिकेट करते वक्त ओवर इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ओवर कमिटमेंट नहीं चाहिए, जितनी चीज आप पूरी कर सकें। देखिए जुपिटर अच्छा होने लगता है, सूर्यदेव अच्छे होने लगता है जब आप कोई अब अंदर ही इंटरनल लेवल पे कमिटमेंट करते हैं, उसका आपको अपलिफ्टमेंट मिलता है, उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है। सूर्यदेव बेटर होते चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं केयर करते आप, तो आपका सूर्य नीच हो जाता है, नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। ऐसे जुपिटर, अगर आपने किसी को बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया, अगर वो पूरा नहीं कर रहे हो, चाहे आपने कहा कि हम सैलरी बढ़ा देंगे, या आपने कहा कि हम ऐसा करेंगे, या आपने कहा कि हम वैसा करेंगे, कुछ भी XYZ हो सकता है, तो वो पूरा करना चाहिए। आपका जुपिटर यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कारक होगा, और बैठा भी टॉरस साइन में, तो वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा समय है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का समय है, तो ये चीज तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप टीचर है, काउंसलर है, हीलर है, किसी तरह के डिवाइन से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप स्पिरिचुअल फिगर हैं किसी तरीके से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अमेजिंग समय है। और ये वीक आपके लिए कोई ब्रेक थ्रू लेके आ रहा है, इस तरह की चीजें जब गज केसरी योग बनाएगा तो नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएगा। आपका कोई स्कूल है, टीचर है, एजुकेशन, आपका कोई एजुकेशन हब से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप किसी तरह के काउंसलर हैं, आप किसी तरह का किसी को गाइडेंस देते हैं, आप ट्रैवल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप फूड से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए होटल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आप सर्जन हैं, हॉस्पिटल, मेडिसिन, इस तरह का कोई चीज करते हैं, न्यूरो सर्जन है, आप कोई इस तरह के कोई कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग काम करने वाला है, यह बहुत अपलिफ्टमेंट देगा आपको। वेल्थ बनाने का, नेम फेम आइडेंटिटी बनाने का, ये आपके लिए सुपर सुपर काम करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बेस्ट जाने वाला है। लेकिन आपका पर्सनल लेवल पे चीजें डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, प्रोफेशनल लेवल पे चीजें आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीच का आपने बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, और कमिटमेंट जो किया है उसका ध्यान रखना है। इंपल्सिव नहीं होना है, इनसिक्योर भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ चलें, बस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और अपने नेटवर्क सर्कल को और अपने डिजायर को बैलेंस बना के चलें। नेटवर्क सर्कल में शो ऑफ भी नहीं करना है, डिजायर को कंट्रोल रखनी है, ओवर भी नहीं करना है। कोई ओवर इंटेलिजेंस नेगेटिव हो जाएगी आपके लिए किसी भी चीज में। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड कहां चले गए? 10th हाउस में। 5th लॉर्ड 10th में चला गया, तो नेम फेम प्रोफेशन, अपना आइडेंटिटी बनाने का बहुत अच्छा समय है। बड़ों की ब्लेसिंग्स, टीचर की ब्लेसिंग्स, फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ब्लेसिंग्स आपके लिए रामबाण हो सकती है। कंपटीशन जीतने का बहुत अच्छा समय है। ये वीक आपके लिए अमेजिंग काम करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने किसी और 8th हाउस की तरफ शुक्र का रेट्रोग्रेड हो जाना, किसी एक्स के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में, अल्कोहल कंजम्पशन, किसी तरह का डर के चक्कर में आप कोई कार्य कर लेते हैं, या फिर आप किसी तरह ओवर इंटेलिजेंस दिखा देते हैं सेक्सुअलिटी में, रिलेशनशिप में, चिट चैट में, ज्यादा कंज्यूम कर देते हैं खुद को, तो आपके लिए डिसबैलेंस हो जाएंगी चीजें। जो आपका स्कोरिंग रेट था वो डिक्रीज हो सकता है, आप डिग्रेड हो सकते हो। और 10th हाउस में जुपिटर नेम फेम के घर में बैठा है, तो आपका विजडम, आपका नॉलेज होने के बाद भी आप यूज नहीं करोगे, और जो आपके पास मौका था वो आप मिस कर जाओगे। शनिदेव आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, सूर्य भी 1st हाउस को देख रहे हैं, तो यहां पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 29 मार्च तक अपनी आइडेंटिटी, नेम फेम, प्रोफेशन में, अपने फील्ड में एक सिक्का जमाने का, झंडा गाड़ने का। और ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस आप मंडे तक थोड़ा सब्र रखें, ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद चीजें बहुत अच्छी होती चलेंगी दिन प्रतिदिन। तो बेस्ट टाइम है, बहुत सॉलिड टाइम है। बस ओवर कमिटमेंट नहीं करना, ओवर इंटेलिजेंस नहीं करना, अपने बिहेवियर का, अपने कम्युनिकेशन का, अपने एग्रेशन का, अपने ट्रैवल करते हुए कुछ चीज़ों का अपने ध्यान रखना है आपने। अगर आपने ये कर लिया तो चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी आपके लिए। बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए हेल्थ की बात करूं तो आपके 1st लॉर्ड 7th हाउस में, 6th लॉर्ड 7th हाउस में, तो आपके स्पाउस की हेल्थ या आपकी हेल्थ दिक्कत परेशानी दे सकती है। आपके लोअर एब्डोमेन में भी कोई दिक्कत परेशानी आपके कोई ना कोई ट्रिगर कर सकती है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह का चीज अगर है तो दिक्कत है, अदरवाइज सब बढ़िया है। थर्सडे वाले दिन आप हल्दी वाला दूध पिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इम्यूनिटी को ब्रेक ना होने दें, मौसम बदल रहा है तो कोई तरह का एलर्जी, किसी तरह का साइनस का प्रॉब्लम, इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना ट्रिगर कर जाए आपको, ठीक है, इस तरह का ध्यान रखना है। आपके लेग्स में, बोन्स में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बोन्स आपके लिए थोड़ा दिक्कत परेशानी बढ़ा रहा है, तो अपने बोन्स का ध्यान रखें। पैरों में दर्द हो सकता है तो तेल मालिश करना, अपना वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। देखिए होता है ना, जहर को जहर काटता है,
कड़वे को कोई चीज़ कड़वी पीने से बहुत बड़ा अच्छा काम करते हो, तो आपका दर्द हो रहा है तो वर्कआउट कीजिए। अगर मेडिकली अलाउड है तो वर्कआउट करने से आपकी बॉडी हैबिचुअल होगी और आप उस पेन से बाहर निकल आओगे, बॉडी अच्छा महसूस करेगी। और सूर्य शनि के साथ बैठा है, 6th लॉर्ड, 1st लॉर्ड, 7th हाउस के साथ, तो जितना आप स्वेट करेंगे, जितना आप जिम करेंगे, वर्कआउट करेंगे, भागेंगे, रनिंग करेंगे, जुम्बा करेंगे, उतना ज़्यादा स्वेट करेंगे, उतना ज़्यादा बॉडी हील होने लगेगी आपकी। आपका नेगेटिव ऑरा से बचोगे आप। और अब जो नेगेटिव ऑरा है, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम आप कर नहीं रहे हो, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़े जा रहा है, तो वर्कआउट करोगे तो वो ब्रेक होगा, वो ऑरा ब्रेक होगा, तो आपका नजरिया बदलेगा, आप रेस्पॉन्ड करने लगोगे, रिएक्ट करना छोड़ दोगे, आपके लिए रामबाण हो सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूंगा तो रेमेडी क्या बता रहा है, 1st लॉर्ड 7th हाउस में, सूर्य नीच राशि में अपने अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो मरण कारक स्थान शनि, लेकिन 7th हाउस के साथ बैठा है, तो अपनी स्पाउस वाइफ की रेस्पेक्ट आपके लिए अपलिफ्टमेंट का काम करेगी, आपके लिए अमेजिंग पब्लिक इमेज को क्रिएट करेगी, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके मैरिड लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, तो एक मोमेंट है कि आप इस समय पुश कर सकते हैं कुछ चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपको सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि आपके लगन का स्वामी है, तो आप जितना लगन के स्वामी को पावर देंगे उतना आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस शनि देव आपके 7th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस के साथ लॉर्ड के साथ बैठा है, तो स्पाउस के साथ कहीं जाना, मंदिर जाना उनके साथ, ठीक है, इन लॉज की सेवा करना, आपके भी इन लॉज और उनके भी इन लॉज, उनकी सेवा करना, उनकी तबीयत के बारे में पूछना, उनसे बात करना, उनको अपनापन देना आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेगा। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी और आपके ऋण रोग शत्रु जो परेशान कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी जो साधन काम नहीं करता है, एफर्ट काम नहीं करते, ब्लेसिंग्स काम करती हैं। कहीं दवाई नहीं, ब्लेसिंग्स, किसी परमात्मा की, किसी बड़े की ब्लेसिंग्स काम करती है। आशा करते हैं वीडियो और मैसेज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।